सुबह बिहान में आपका स्वागत है। वली क्लिनिक लाया है स्वास्थ्य संबंधी बातें। मैं एमडी खालिद, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आइए जानते हैं तीनों वक्त का संपूर्ण भोजन, सुबह, दोपहर, शाम। सिर्फ तीन वक्त का संपूर्ण भोजन। सुबह का संपूर्ण भोजन उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर। दोपहर का संपूर्ण भोजन 11 से 2 बजे के बीच। शाम का संपूर्ण भोजन 5 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच। संपूर्ण भोजन दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, सलाद। भोजन में हम आहार अनुपात सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके तहत कच्चे आहार का प्रतिशत पकाए हुए आहार से हमेशा ज्यादा ही होगा। उदाहरण के लिए कच्चा आहार, पका हुआ आहार 70%, 30% या 51% या 49%। 51% आपको सबसे पहले 51% कच्चा आहार खाना है, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, धनिया, नींबू, गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, चुकंदर या अन्य वो सब कुछ जो आप सलाद के रूप में खाते हैं। कच्चे आहार को पूर्णतः खत्म करने के बाद आपका क्षेत्रीय आहार खा सकते हैं। दाल, चावल, सेला, सब्जी, रोटी, मक्का, बाजरा। याद रहे, भोजन हमेशा शुद्ध तेल से पकाए, रिफाइन में नहीं। बीच बीच में भूख लगने पर फल खाएं, नारियल पानी पिए, अंकुरित अनाज खाएं, सूखे मेवे खाएं, सलाद खाएं, ब्लैक टी या ग्रीन टी पिए, वेजिटेबल सूप पिए। पाचन तंत्र को खराब करने वाला आहार आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण खाने को लेकर हमारी पसंद बदल गई है, जो कि हमें बीमार बनाती जा रही है। आज लोगों को हेल्थी से ज्यादा जंक और फास्ट फूड पसंद है। हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए हमें ऐसा आहार जो हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाए, वो आहार हमें नहीं करना चाहिए, जैसे जंक, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, एलर्जिक फूड। एलर्जिक फूड क्या है? जब कोई ऐसा फूड शरीर में जाकर इम्यूनिटी सिस्टम को असामान्य कर देता है, तो उस परिस्थिति में उस फूड को एलर्जिक फूड कहा जाता है। जब हमारा शरीर किसी खास प्रकार के खाने की चीज को स्वीकार नहीं करता, जब हमारा शरीर किसी खास प्रकार के खाने की चीज को स्वीकार नहीं करता और उसे सेहत के लिए हानिकारक समझने लगता है, तो शरीर पर उसकी वजह से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमारे शरीर में से एक खास किस्म का सुरक्षात्मक केमिकल हिस्टामाइन स्रावित होने लगता है। एलर्जन खाने में मौजूद के तत्व होते हैं जो एलर्जिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। वैसे तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन गेहूं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, और मछली, अंडे, मूंगफली, सोयाबीन, दूध से बने उत्पाद और सूखे मेवे जैसे विशेष खाद्य पदार्थों से फूड एलर्जी ज्यादा होती है। इसकी और अधिक जानकारी हम 10वें सिद्धांत में जानेंगे। जंक फूड ऐसा आहार जो ज्यादा कैलोरी व कम न्यूट्रिएंट्स एवं कम फाइबर वाला हो, जंक फूड कहलाता है। अधिकतर ये आहार
पैकेट्स या प्रोसेस्ड फूड के रूप में मिलता है। सामान्य भाषा में जैसे जो पदार्थ हमारे काम का नहीं होता हम उसे कचरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भोजन हम खा रहे हैं और उसमें संतुलित पोषक तत्व मौजूद ना हो तो वो भी शरीर के लिए कचरा सामान्य होगा। ज्यादा खाना आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। कई लोग पेट नहीं बल्कि मन भर खाते हैं, इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ पेट संबंधित कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ऐसे आहार का सेवन करें और खूब चबा चबा कर खाएं जो पचने में आसान हो। हमारा मन मानसिकता और वास्तविकता में अंतर का पता न कर पाने के कारण कभी कभी इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाता है और इसी बात का फायदा फूड इंडस्ट्रीज उठा लेती है, क्योंकि हमारा तन मन एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे तन बॉडी या शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने पर भूख का एहसास देता है और ये फीलिंग हमारा मन समझ सकता है। फिर हमारा मन डिसाइड करता है कि इस भूख को कैसे खत्म किया। अगर आपका कंट्रोल मन है तो आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के केवल शरीर को संपूर्ण पोषक तत्व देने वाला आहार को ही चुनेंगे। लेकिन यदि आपका मन अनकंट्रोल है तो आप केवल अच्छा दिखने वाला, टेस्टी, अच्छी खुशबू देने वाला आहार चुनेंगे, फिर चाहे उसमें पोषक तत्व हो या ना। उदाहरण के लिए हमारा मन हमारे शरीर की 5 सेंस की सहायता से ताजे भोजन के गुण को पहचानता है, जैसे फूड फ्लेवर। जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं यह एक कला है। रियल फूड और फैक्ट्री फूड और कुक फूड। पोस्चर प्रॉब्लम और पाचन। पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन टू ऑर्गन इम्यूनिकेशन प्रॉपर न हो तो भी पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाएगा, जिससे हमें पाचन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा आपकी स्पाइन से होकर गुजरता है और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन होता है। पोस्चर प्रॉब्लम को आप पोस्चर डायमेंशन में आसानी से समझ सकते हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली में किसी भी चिकित्सा की जानकारी हासिल करना बहुत ही आसान है और लोग जाने अनजाने में इस चिकित्सा पद्धतियों को सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल, होम्योपैथी लाइफ स्टाइल, एलोपैथी लाइफ स्टाइल। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर के द्वारा केवल कुछ समय के लिए करना ठीक हो सकता है, लेकिन दवा को जब ज्यादा दिनों तक लिया जाए तो उससे आपके गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। मनोवैज्ञानिक कारण और खराब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति एक व्यक्ति की भूख पर असर डाल सकती है। हर वक्त अवसाद, चिंता, घबराहट, तनाव, भूख में कमी के कुछ अहम कारण हैं। आप माइंड डायमेंशन में इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें।
एक्सटर्नल इफेक्ट जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे इन्फेक्शन, वायरस, एक अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है। ये सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केवल जीवित सेल में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये जीवन शरीर के बाहर को मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर आते ही ये जीवित हो जाता है। एक वायरस बिना किसी सजीव माध्यम के वंश वृद्धि नहीं कर सकता। यह सैकड़ों वर्षों तक सुप्तावस्था में रह सकता है, और जब भी एक जीवित माध्यम के संपर्क में आता है तो उस जीवन की कोशिका को भेद कर उसमें छिपा जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वो कोशिका के मूल की जेनेटिक स्ट्रक्चर को अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन से बदल देता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड सेल में अपने जैसी इन्फेक्टेड सेल को बनाना चालू कर देता है, जिससे वो जीव बीमार होने लगता है। पेट में इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को आमतौर पर पेट का इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें पेट और आंतों में सूजन या जलन हो सकती है। छोटी आंत और बड़ी आंत पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। हम जो भी खाते हैं वो आंतों से ही होकर ही बाहर निकलता है। आंतें उनमें से स्वस्थ और पौष्टिक चीजें खींच लेती है और बाकी बची खराब चीजें बाहर मल के रूप में निकाल देती है। आंतों के सही काम करने पर खाना पचने में दिक्कत हो सकती है और पेट से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी आंतों का इन्फेक्शन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण भी बन सकता है। यह पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम समस्या। ऐसे कर सकते हैं। पाचन तंत्र की सुरक्षा स्वास्थ्य जीवन का आधार होता है। कंप्लीट भोजन जिसमें प्लांट के सभी पार्ट्स आ जाए, जैसे फल, फूल, फली, जड़, पत्तियां, बीज आदि। ऐसे में हमें स्वास्थ्य आहार का महत्वपूर्ण समझना होगा, जिसके लिए आपको फूड डाइमेंशन को अच्छे से समझना होगा और उसके नियम का पालन भी करना होगा, क्योंकि हम जो खाते हैं हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। जब हमारा खाना अच्छा होगा तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपके द्वारा खाया गया भोजन न केवल पोषक तत्व देता है, बल्कि यह आंतों में रहने वाले जीवाणुओं को भी खिलाया जाता है। स्वास्थ्य आहार या कंप्लीट आहार वो होता है जिसमें एक प्लांट में पाए जाने वाले सभी पार्ट मौजूद हो, जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी अवयव हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। जब शरीर को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो बीमारियां शरीर से कोसों दूर रहती है। ऐसे में जब हम कुछ अनहेल्दी खाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स छूट जाते हैं, जिसके बाद कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। इस स्थिति में हमें फूड थेरेपी का महत्व समझना होगा। अपनी भोजन श्रृंखला में निम्न खाद्य पदार्थों को हटाएं। सभी एलर्जी फूड, रिफाइंड शक्कर, रिफाइंड आहार, रिफाइंड तेल, सॉफ्ट ड्रिंक, डब्बा बंद आहार, टेस्ट इन्हांसर वाले खाद्य पदार्थ, शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य नशे वाले खाद्य पदार्थ। आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।